फील द थ्रिल में सबसे बड़ा थ्रिल आपके सवाल है जो आपने मुझे भेजे हैं। और आज तमाम वो सवाल जो आपके जहन में पिछले 10 मई से, यानी लगभग पिछले 5 दिन से आपके जहन में घूम रहे हैं, उनका A to Z सवाल के जवाब मैं आपको देने वाली हूं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे पास आए हैं उनमें से एक जो बेसिक सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जो ये 7-8 अपील की हैं देश की जनता से, वो अब क्यों की हैं, वो पहले क्यों नहीं की। तो देखिए, अगर इसको बहुत आम तरीके से मैं आपको समझाऊं तो वो ऐसा है कि अगर आप पेट्रोल का यूसेज कम करेंगे, अगर आप गोल्ड नहीं खरीदेंगे और अगर आप विदेश यात्रा नहीं जाएंगे, इन तमाम चीज़ों से जो देश में फॉरेक्स है, जो फॉरेन करेंसी है, वो कम इस्तेमाल होगी। यानी भारत को इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कम फॉरेक्स को देना पड़ेगा, इससे हमारा फॉरेक्स बचेगा। लेकिन इससे आपकी और हमारी ज़िंदगी क्यों अफेक्ट हो रही है? ये सरकार का काम है कि सरकार ध्यान दे। क्यों घूम फिर के जब भी कोई आपदा होती है तो हमें अफेक्ट, 140 करोड़ लोगों की जिंदगी अफेक्ट होती है। जाहिर तौर पे रोड टैक्स दिया जाता है, तमाम तरीके के टैक्स, जीएसटी से लेकर, भारत के देशवासी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल आपके आए हैं कि क्यों, आखिरकार क्यों हम गोल्ड नहीं खरीदते, तो मैं सबसे पहला सवाल गौरव सर आपसे एक चीज़ बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझा चाहती हूँ कि वो समझे। वो गोल्ड जो कि आज से नहीं, मतलब धरोहर है, जब जब भी रुपया कमज़ोर होता है लोग गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड तो हमारी माता बहनों दादियों के लिए ऐसा था कि ये हमारी पूंजी है, इसको बचा के रख लें, खरीद ले, जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद ले। गोल्ड ही नहीं खरीदे, और कब तक नहीं खरीदे? साल भर भारत देश के लोग गोल्ड नहीं खरीदे। देखिए, आपका उत्तर देने से पहले 1 मिनट के लिए एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूँ। 3 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं। हमने नहीं थोपे, ये दुनिया ने दुनिया के हर देश पर थोपे। ठीक है। पहला वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट, कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। पहले लोगों को लगता था शॉर्ट टर्म का है, पर अब लोगों को लगता है कि हमें नहीं पता कब खत्म होगा। दूसरा, यूरोप के सारे देश रूस यूक्रेन वार के बाद मंदी में चल रहे हैं। तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच कमोडिटी प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इन साधारण शब्दों में, वो माल जहां से चीजों की ढुलाई होती थी समुद्र के रास्ते, वो सारे डिसरप्ट हो गए, इंटरप्ट हो गए। हम एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं जहां से कच्चा तेल का मूवमेंट, दुनिया का 20% का कच्चा तेल का मूवमेंट वहां से होता है, वो इंटरप्ट हो गया। और ना केवल कच्चा तेल, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की कोई भी चीज देख लो तो वो शिपिंग के रास्ते से आती है। ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन है। आप उसके कारण कच्चा तेल और गोल्ड को 1 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूं, दुनिया की हर चीज पर उस डिसरप्शन के कारण प्राइस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब भारत में क्या हो रहा है, अब उस पर आता हूं और 30 सेकंड उस पर बात करूंगा, फिर प्रिसाइसली आपका उत्तर दूंगा सोना क्यों ना खरीदे और कब खरीदे। भारत अपनी 87%, 87% ऑफ पेट्रोल डीजल जो कंज्यूम भारत करता है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है कच्चे तेल के रूप में। फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच भारत ने 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया। उस समय मोटा मोटी जो प्राइस थी कच्चे तेल की, वो लगभग $70 पर बैरल थी। और जब हम ये शो कर रहे हैं, आज प्राइस है $105 पर बैरल, मतलब 50% का जंप पिछले 2 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज 3 जियोपॉलिटिकल इश्यूज। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5 लाख करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। और सोना तो लगभग 99% सोना जो हम कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। और पेट्रोल का मैंने बताया 87%। तो 11.5 और 6.5 कितना हुआ? 18 लाख करोड़ रुपए का
2026 की प्राइस बता रहा हूं मैं, FY 2026 के अनुसार 18 लाख करोड़ रुपए का हमने सोना और कच्चा तेल इंपोर्ट किया। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, सोना नहीं खरीदने की कहीं बात नहीं है, हो सके तो इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए, और अगर नहीं हो सके तो खरीद लीजिए। सर उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपील करता हूं 1 साल तक के लिए वो सोना सुझाव ना है, खरीदें। वो कोई फोर्सफुल नहीं है। स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन कर सको तो, जैसे मान लो कोई शादी है परिवार में और उसमें सोना खरीदना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं रोका है, खरीदिए। पर हो सके तो मान लो 3 चेन देते हैं हम, मध्यम आय वर्गीय लोग, बेटी की बहन की शादी होती तो 2 चेन देते हैं, 1 दे दीजिए। हो सके तो थोड़ी सी हल्की दे दीजिए, और जो पैसा जो बच रहा है उसकी उसके नाम FD करा दीजिए। साल भर बाद जब सोना और ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे तो वो ब्याज सहित ज्यादा सोना खरीद पाएगी अब हमारी घर की बहन बेटी। तो सोने खरीदने पे कोई रोक नहीं है। ट्राई टू हैव ए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो खरीद लीजिए। ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि सोना, क्योंकि हम 85% बाहर से आता सोना है, तो 99%, 99%, और तेल, कच्चा तेल 87%। 87%। तो क्योंकि हम जब भी किसी सुनार के पास जाएंगे, आप तो अपने इंडियन करेंसी दे रहे हैं, जी। लेकिन जब वो सुनार खरीदेगा तो वो डॉलर देगा। हाँ, यही बात है ना बिल्कुल, सर, इसलिए ना खरीदें। बिल्कुल। लेकिन सर पहले तो मेरा सवाल ये, हम ना खरीदें, RBI खरीद रहा है। आई नो इसकी टेक्निकल आंसर है, पर मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, RBI तो भर भर के खरीद रहे हैं, चाइना भर भर के खरीद रहा था पहले से ही, साल भर से चाइना और दूसरे देश, हम क्यों ना खरीदें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए उनके नॉर्म्स हैं, आर्थिक व्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड रिजर्व रखते हैं, उनके नॉर्म्स है, और दुनिया का हर सेंट्रल बैंक रखता है। आपने जैसे चाइना का नाम लिया, उनका भी सेंट्रल बैंक ही खरीद रहा है, अमेरिका का फेड रिजर्व भी खरीद रहा है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी खरीद रहा है। वो सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स होते हैं करेंसी की स्टेबिलिटी। कोई कहता है साहब RBI खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं अरे RBI तो नोट भी प्रिंट कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते ना, RBI को तो वो राइट है ना। तो करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोना खरीदते हैं ताकि करेंसी की स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा ना गिरे, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल हो, अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई हो, ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ये करते हैं। अब फिर पुनः मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया, एक आह्वान किया कि हो सके तो सोने की खरीद को 1 साल के लिए पोस्टपोन कीजिए। ठीक है सर। मैं उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सोने पे, प्रधानमंत्री जी ने आप खरीद ही नहीं सकते। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो जैसे हम लोग 5 तोला सोना देते हैं, 5 तोले की जगह हो सके तो 4 तोला दीजिए। उसका इम्पैक्ट, एक और बात उसका इम्पैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 लाख करोड़ रुपए का हम फॉरेन एक्सचेंज देते हैं कच्चे तेल और सोने में, मैंने आपको, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्राइस है, अभी तो प्राइस बढ़ गई है, तो ये अभी के मूल्य पे होगा लगभग 24 लाख करोड़ का। अगर 24 लाख करोड़ में से मात्र 10% हम हमारा कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दें या कम कर दें, तो 2,40,000 करोड़ का हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम रोक लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पे मेरे सवाल, पहला तो मैं जल्दी से आपसे पूछ लूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके शायद 48 घंटे के अंदर अंदर आधी रात को 1 बजे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है जी। इंपोर्ट क्यों नहीं रोक दिया गया? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं रोक किसी चीज की नहीं है। जैसे आपने कहा सोना मत खरीदो 1 साल के लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हो सके तो 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दो। अगर आपको बहुत जरूरत है, कोई आप हम लोगों के जैसे मान लो कोई कार्यक्रम है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरी छोटी बहन की शादी है, छोटी बहन की शादी है, तो उसमें हम खरीदेंगे। लेन देन की बात नहीं है। हाँ। सोना क्या है सर, जैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए एक अपील है कि अगर आप इतने टाइम तक इतना सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी बनी रहेगी, हमारा फॉरेक्स ज्यादा नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक वैसे ही सर, जैसे ही एक आम व्यक्ति आपदा में महसूस करता है वो गोल्ड खरीद के रखता है,
मैं ये कह रही हूँ कि इंडिविजुअल की सिक्योरिटी का क्या प्रधानमंत्री होगा? जी ने तो लोगों को फाइनेंशियली भी अच्छी एडवाइस दी है। एक फाइनेंस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अदिति जी। नहीं, मैं एक उदाहरण आपसे एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहती हूँ। मैं ये सोचूं कि ना जाने मेरे जो मैंने अभी तक सेविंग्स की है उसका क्या होगा, क्या पता सब ठप हो जाए, जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में सेविंग की है पता नहीं उसका क्या होगा। तो एक काम करती हूँ, मेरे पास जितना पैसा है उसका 50% मैं गोल्ड खरीद कर रख लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड तो आगे जाके बढ़ेगा ही। पर मैं अब वो नहीं कर सकती। पर इस बात की किसने गारंटी ली कि फलाना कमोडिटी आगे जाके बढ़ेगी? सर, गोल्ड के लिए साइकोलॉजिकल है कि ये तो कमोडिटी बढ़ेगी। आज भी जैसे जी। अगर हम पिछले 20 साल के रिटर्न्स, हम बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न्स देखें, वो गोल्ड से ज्यादा है। वो गोल्ड से ज्यादा है। ये तो व्यक्तिगत चॉइस है मैम, कि आप किसमें। आज भी कई लोग हैं, जैसे आप और मैं राजस्थान से आते हैं, हमारे कई लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है और उनका मानना है उनका जमीन में एप्रिसिएशन म्यूचुअल फंड और सोने से ज्यादा है। सर, क्या है कि गोल्ड से एक इमोशनल टच है, लेकिन एक और बात है सर, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के 140 करोड़ लोगों को इमोशनल टच है।